स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ बैंक एंड SSC। सो फ्रेंड्स, अभी तक आपको काउंटिंग द ट्राइंगल्स, काउंटिंग द फिगर्स वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें रहती है। काउंटिंग द स्क्वायर्स भी रहती है उनमें भी, काउंटिंग द रेक्टेंगल्स उसमें भी दिक्कत रहती है। तो अब हमने क्या सोचा है कि आप सभी के लिए क्यों ना आपके इन डाउट्स को भी ख़त्म कर दिया जाए। यस, आपने बिल्कुल ठीक सुना है कि अब मैं आपके सामने एक ऐसा सेशन लेके आ रहा हूँ जहाँ पे आपको काउंटिंग द स्क्वायर्स और काउंटिंग द रेक्टेंगल्स, साथ के साथ काउंटिंग दी ओनली रेक्टेंगल्स भी आप सब गिन पाओगे। यस, तो आज की जो हमारी ये सेशन है इसमें मैंने आपके सामने ओवरऑल जितने भी आपके स्क्वायर्स होते हैं, जो मोस्टली इस टाइप की फिगर्स आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये सारी टाइप की फिगर्स को आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। राइट, ठीक है। तो बिना किसी देरी के हम लोग करते हैं आज की क्लास की शुरुआत और देखते हैं और सीखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है स्क्रीन पर, ये रहा। इसके अंदर आप देखिए और बताइए ये सारे क्वेश्चंस। नंबर ऑफ स्क्वायर्स, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, ओनली रेक्टेंगल्स। स्क्वायर्स आपको गिनने थे। स्क्वायर्स, इस वाली फिगर का स्क्वायर कैसे गिनेंगे आप लोग? सिंपली 1 2 3 4, चार तो ये स्क्वायर हो गए और एक ये पूरा बड़ा वाला हो गया स्क्वायर। तो इस हिसाब से सभी लोग इसका आंसर बता सकते हैं 5। राइट, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। जितने भी स्क्वायर्स होते हैं वो सभी रेक्टेंगल्स हो सकते हैं। जितने भी स्क्वायर्स होते हैं वो सभी रेक्टेंगल्स हो सकते हैं, लेकिन जितने भी रेक्टेंगल्स होते हैं वो स्क्वायर्स नहीं हो सकते। ध्यान रखना। तो स्क्वायर्स रेक्टेंगल्स हो सकते हैं। तो इस टोटल रेक्टेंगल के अंदर ये 5 तो ऑलरेडी आने ही आने हैं, क्योंकि जितने भी स्क्वायर्स है वो रेक्टेंगल हो जाएंगे। लेकिन एडिशनली जो सिर्फ रेक्टेंगल ही रेक्टेंगल्स है वो कैसे गिनेंगे? तो आपने 5 तो गिन लिए थे स्क्वायर्स। अब ये बड़ी 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 जो फिगर्स है, यानी कि ये ओवरऑल वाली, जैसे कि ये वाला सीन हो गया और ये वाला 1 2 3 और ये 4, तो ऐसे करके आपके कितने बन जाएंगे? 4 ये बन जाएंगे। तो 5 4 बन जाएंगे 9। अपना आंसर हो जाएगा 9। राइट, फाइंड आउट द नंबर ऑफ ओनली रेक्टेंगल्स। अब ओनली रेक्टेंगल्स पे पूछ रहा है तो इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मतलब टोटल में से, टोटल है 9। अब इस 9 में से आप अगर स्क्वायर्स को माइनस करवा दो, स्क्वायर कितने थे? 5, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब ये तो हो गया बेसिक, ये तो हो गया बेसिक चीजें। तो बेसिक तो आपने सीख लिया, लेकिन इसकी ट्रिकी फॉर्मेट क्या है? क्यों? क्योंकि बेसिक यहां पे लग गया है। इसमें बेसिक कैसे लगाएंगे? इस फिगर में बेसिक कैसे लगाएंगे? इस फिगर में बेसिक कैसे लगाएंगे? इस फिगर में बेसिक कैसे लगाएंगे? तो दिक्कतें आएगी ना। बेसिक यानी कि काउंटिंग करने में दिक्कत आएगी ना। तो इसलिए तो लगाना है ट्रिक्स, इसलिए तो सीखनी है ट्रिक्स। चलिए भाई, अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं क्या होती है ट्रिक। ध्यान से देखना सभी लोग। यहां पे आपको डालना है नंबर्स 1 2 1 2। तो इसके अंदर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? आप कहोगे सर ये वाला नंबर है 2। राइट, ये नंबर है 2। अब इस 2 को और इस साइड में कौन सा सबसे बड़ा नंबर है? 2। तो आपको क्या करना है? स्क्वायर्स निकालने के लिए, आपको क्या करना है? स्क्वायर्स निकालने के लिए सबसे बड़े बड़े नंबरों की मल्टीप्लाई करवानी है, यानी कि 2 इधर वाला और इधर वाला 2, इनकी आपस में क्या करवानी है? मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगा 2 2 4। उसके बाद एक एक कम करते चलना है, इस साइड में एक एक कम करते जाओ। 1 इंटू 1, 1 1 जा 1। बस कहाँ तक करवाना है कम? 1 1 तक, जब तक 1 नहीं आ जाए। यहाँ पे 2 था तो 1 तक ले गए। अब 1 से नीचे अगर एक और कम करते तो 0 बन जाएगा। अब 0 की मल्टीप्लाई में किसी से भी करो तो 0 ही रहेगा, तो उसका यूज नहीं कोई। तो समझ गए आप कैसे करना था? ये ओवरऑल आपका बन जाएगा आंसर 5। अगला, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। अब रेक्टेंगल्स कैसे काउंट करना होता है? यही जो नंबर से इसको आप बस ऐड कर लो, यही नंबरों को आप लोग क्या कर लो? ऐड। 2 + 1 होता है 3, 2 + 1 होता है 3। तो इस वाले 3 और इस वाले 3 की क्या करवानी है? मल्टीप्लाई। और ये ओवरऑल आंसर बन जाएगा 9। यानी कि रेक्टेंगल्स कैसे निकालने हैं? रेक्टेंगल्स, और वो भी कौन से वाले रेक्टेंगल्स?
टोटल रेक्टेंगल्स। टोटल रेक्टेंगल्स कैसे निकालने हैं? ये बड़ा नंबर, इसकी मतलब इन दोनों को जोड़ के 3 बन गया, इन दोनों को जोड़ के 3 बन गया, इस 3 की मल्टीप्लाई इस 3 से करवा दी, अपना आंसर आ गया 9। राइट, इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई है ना। चलिए अब इस 9 में से इस 5 को घटा देंगे तो अपना आंसर क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा। ये रहा हमारा जो ओनली रेक्टेंगल था वो इस हिसाब से आ गया। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, सेम चीज हम अप्लाई करेंगे और आंसर चुटकियों में बताएंगे। कैसे बताएंगे? सेकंड्स में, चुटकियों में। कैसे? आइए देखते हैं। 1 2 3, 1 2 3 4। इसके अंदर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 4 है। इसके अंदर सबसे बड़ा नंबर कौन है? 3 है। अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब इसमें एक एक कम करते चले जाएंगे। कब तक करेंगे? जब तक कि 1 ना बन जाए किसी भी एक साइड में। 4 में से एक कम हुआ 3, 3 में एक कम हुआ 2, और यहाँ पे एक कम हुआ तो 1। अब इसके बाद आपको नीचे नहीं जाना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बन जाएगा 0। तो बस यही अपना आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 3 12, 3 2 6, 2 1 2। इन सबको ऐड करेंगे, ये बन जाएगा क्या? 12 6 18 2 20। हमारा आंसर बन चुका है 20। ठीक है। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। अब ये पूछा गया टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, तो इस सबको क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। तो इन सबको क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। ये बन जाएगा आपका 3 और 2 और 1, ये बन जाएगा 6। इधर वाले को जब आप ऐड करोगे सभी को, तो ये बन जाएगा क्या? आपका 10। अब इस 10 की मल्टीप्लाई इस 6 से कराएंगे, इस 10 की मल्टीप्लाई इस 6 से कराएंगे। ओवरऑल हमारा क्या आंसर बन जाएगा? 60। राइट, समझ में आ गया सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड आउट दी नंबर ऑफ ओनली रेक्टेंगल्स। ओनली रेक्टेंगल्स पूछा है, तो ये जो टोटल रेक्टेंगल्स था, टोटल थे 60। इस 60 में से अगर मैं इस स्क्वायर को माइनस करवा दूं, यानी कि 20 को, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? 40 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं इस फिगर के अंदर भी आपने स्क्वायर्स गिन लिए हैं, वो भी चुटकियों में, और रेक्टेंगल्स भी गिन लिए। राइट, चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपके सामने एक और क्वेश्चन आया। इस फिगर का आंसर सबसे पहले आप लोग खुद ट्राई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप लोग खुद ट्राई करेंगे। अब मैं इसको सॉल्व करवाता हूं। चलिए, करना क्या था मैंने आपको पहले ही बता रखा है। आपको यहां पे लिखने हैं नंबर्स। अब इन सबको, ये देखो, यहां पे सबसे बड़ा नंबर कौन है? 7 है, और यहां पे सबसे बड़ा नंबर कौन है? 3 है। तो इस 7 की मल्टीप्लाई इस 3 से कराएंगे, जिससे कि हम क्या निकाल पाए? नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकाल पाए। 7 इंटू 3, एक एक कम करते जाएंगे। कब तक करेंगे? जब तक कि किसी भी साइड में 1 नहीं बन जाता। जब तक कि किसी भी साइड में 1 नहीं बन जाता। तो ये बन जाएगा 7 3 21, 6 2 12, 5 1 5, ये बन चुका है 38, ये बन चुका है 38, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। स्क्वायर्स कितने हो गए? 38 हो गए। चलिए, इतनी बातें तो आपने बता दी। अब आपको बताना था टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बताने के लिए आपको हर एक चीज को ऐड करवाना पड़ेगा। हर एक चीज को ऐड करवाना पड़ेगा। अब इसको आप ऐड कैसे कर सकते हो? अब आप कहोगे सर ऐड करने में भी बड़ा टाइम लगेगा, ये तो बहुत टाइम लगने वाली चीज है। सर नहीं, आपको क्या करना है? इस 7 की मल्टीप्लाई अगले वाले नंबर से करवानी है। इस 7 की मल्टीप्लाई अगले वाले नंबर से करानी है। कैसे? जैसे मैं यहां लिख रहा हूं, देखो ये 7 है, 7 के आगे क्या होता है? 8 होता है, उससे करवा देनी है। 8 7 जा 56, और उसका कर देना है आधा। जैसे ही आप ये करोगे, ये बन जाएगा 28, और यही इन सब का सम है, और यही इन सब का सम है। मतलब इन सबको जब आप जोड़ोगे तो 28 बनेगा। तो ये कुछ भी नहीं था, ये बस एक फॉर्मूला था, शायद आपने बचपन में भी सुना होगा। वो फॉर्मूला क्या होता है? n + 1/2। जोड़ने का तरीका था। ये बेस्ट वे है कि अगर आपको इन सबको जोड़ना था तो इस 7 को अगले नंबर से मल्टीप्लाई कराओ और उसका हाफ कर दो। सिंपल। ठीक है, चलिए अब इस वाले को आपको यही चीज में नहीं करवाना, इस वाले को भी आपको ऐसा ही नहीं करवाना। ये तो बहुत इजी चीज है, ये तो बहुत इजी चीज है। 1 2 3, इसको आप ऐसे ही जोड़ लोगे, ये बन जाएगा आपका 6। तो आपको क्या करना था? 28 की मल्टीप्लाई 6 से करवानी है। ये क्या बन जाएगा? 6 2 12, 8 6 48, तो ये बन जाएगा सर हमारा 168। अपना आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 168। यानी कि टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कैसे आ गए? 168 आ गए। 28 क्या था? इन सब का जोड़ 28 और इन सब का जोड़ 6, दोनों को मल्टीप्लाई करवाया है ना, और अपना आंसर आ गया 168। फाइंड आउट द नंबर ऑफ ओनली रेक्टेंगल्स। नंबर ऑफ ओनली रेक्टेंगल्स आपसे पूछा गया है।
अब इसको आप कैसे बताओगे, इस 168 में से, इस 168 में से इस 38 को माइनस करवा देंगे, हमारा आंसर क्या बन जाएगा 130। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया है कि हमें करना क्या होता है इन क्वेश्चनों में। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हम लोग आगे। फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स। अब इसके अंदर आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ स्क्वायर्स बताने हैं। फिगर आपके सामने है, पहले आप लोग खुद ट्राई करेंगे। अब मैं करवाता हूं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है जी, इसको आप लोग कर लेंगे आराम से। चलिए इसको जैसे ही आप जोड़ोगे तो ये जोड़ना नहीं था क्योंकि स्क्वायर निकालना है ना। पहले चीज वो पूछ रहा है स्क्वायर्स बताइए, तो स्क्वायर्स के लिए मैंने आपको क्या चीजें बता रखी है, स्क्वायर्स के लिए मैंने आपको क्या बता रखा है, ये यहाँ का बड़ा नंबर और इस वाले का बड़ा नंबर आपस में क्या करवा दो, मल्टीप्लाई करवा दो। 5 5 जा 25। अब इसमें एक एक कम करते जाना है, एक एक कम करते जाओ। 4 × 4, 3 × 3, 2 × 2, 1 × 1, कहाँ तक, जब तक 1 ना बन जाए। और 1 बन चुका है दोनों में। 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1। तो 16 और 9 होता है 25, तो 25 और 25 मिलके बनता है 50, और 4 और 1 होता है 5, यानी कि 50 और 4 55 इज द राइट आंसर। तो स्क्वायर्स कितने बन गए यहाँ पे 55 बन गए। अब स्क्वायर्स तो 55 बन चुके हैं, आपसे पूछ रहा है वो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स आप कैसे बताएंगे, इन सबको जोड़ लेंगे, इन सबको क्या कर लेंगे आप लोग ऐड करवा लेंगे। जैसे आप ऐड करवाते हो देखो ये क्या बन जाएगा। अगर आपको जोड़ने में टाइम लगता है तो 5 की मल्टीप्लाई 6 से कराओगे, 6 5 जा 30, 30 का हाफ 15, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 15। सेम यहाँ पे भी जब आप इन सबको ऐड करा लोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपको 15, 15 ये 15 ये, तो 15 × 15 ओवरऑल बनता है 225। अब ये 225 क्या निकल के आया सर, ये 225 क्या निकल के आया है, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स निकल के आया। राइट, अब आपसे पूछ रहा है ओनली रेक्टेंगल्स। इसका आंसर तो सभी बच्चे बता सकते हैं। आप जितने भी बच्चे अभी तक ये चीजों को देख रहे हैं, जिनको सारी बातें समझ में आ रही है, वो हर एक बच्चा इसका आंसर बता देगा। ठीक है, तो 225 में से आपको क्या माइनस करवाना है, 55 को माइनस करवाना है। जैसे ही आप इसको माइनस करवाओगे ये आपका क्या बन जाएगा आंसर, 170 आपका आंसर बन जाएगा। उम्मीद करता हूं ये बातें आपको सभी को अच्छे से समझ में आ गई है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन, इसका आंसर अगर आपने बता दिया, यानी कि इस टाइप की फिगर के कितनी भी बड़ी फिगर आ जाए आप उसका आंसर बता सकते हो। ये एक छोटी सी फिगर है, आपको लग ही रही होगी कितनी छोटी है सर बोर्ड तो इतना बड़ा है, फिगर तो बड़ी छोटी है। तो यार आपको ये छोटी सी फिगर को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, जैसे आपको मैंने सिखाया है बिल्कुल उसी तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं करवाऊं, अब मैं करता हूं इसको सॉल्व। आपने कर लिया ना, चलिए अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6। इधर का सबसे बड़ा नंबर क्या हो गया, इधर का सबसे बड़ा नंबर क्या हो गया, 6 हो गया सर। ठीक है, और इधर का क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, यहां पे ये नंबर्स आ गए सारे। इसका सबसे बड़ा नंबर है 8, इसका सबसे बड़ा नंबर है 6। तो आपको बड़े वाले की रेस्पेक्ट करनी होती है हमेशा। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, और इधर का सबसे बड़ा नंबर है 6, इसको लिख देंगे। ठीक है, आप एक एक कम करते जाएंगे, 7 × 5, 6 × 4, 5 × 3, 4 × 2 और 3 × 1। बस जब तक 1 ना बन जाए, किसी भी एक साइड में 1 आ जाना चाहिए बस। 8 6 जा 48, 7 5 जा 35, 6 4 जा 24, 5 3 जा 15, 4 2 जा 8 और 3 1 जा 3। अब इन सबको जोड़ना है बस आपको। ठीक है, इसको कौन जोड़ेगा, चलिए इसको जोड़ लेंगे। 8 8 और 8 16, 17 18 19, 19 और 9 सर ये बन जाएगा 19 और 10 मिल के बनता है 29 और 4 मिल के बनता है 33। 4 और 6 4 बन जाएगा, ये देखो 6 4 बन जाएगा 10, 11 12 13।
तो ये आपका आंसर बन जाएगा 133। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यानी कि इस फिगर के अंदर स्क्वायर्स कितने थे? सर स्क्वायर कैसे गिनने? आपने 133 तो हमें दिख नहीं रहे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो 1 2 3 4 5 6 ये छोटे छोटे वाले आपने गिन लिए होंगे। उसके बाद आप गिनोगे डबल डबल वाले। डबल डबल वाले होते हैं ये वाले, डबल डबल। देखो ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया। उसके बाद आप गिनोगे 3 3 वाले, मतलब 3 3 वाले। अभी तो डबल डबल वाले गिने, उसके बाद आप गिनोगे। देखो अब ये डबल डबल वाले ऐसे भी जाएंगे, ठीक है, ऐसे भी जाएंगे। तो ऐसे करके आपके बहुत सारे बनते चले जाएंगे। फिर उसके बाद गिनोगे आप 3 3 वाले। फिर 3 3 वालों में आप जब ऐसे ऐसे गिनोगे, फिर उसके बाद आप लोग गिनोगे 4 4 वाले। समझ पा रहे हो? 4 4 वाले, फिर 5 5, ऐसे करके आपको गिनने थे। तो उसी की ट्रिक मैंने आपके सामने रखी है सीधा। हैंड टू हैंड आपने आंसर बताया 133। अब आपसे पूछ रहा टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। अब स्क्वायर्स तो जुड़े हुए हैं उसके अंदर, यानी कि इससे बड़ा ही आंसर आना है। अब कितना बड़ा आंसर आना है देखो भी। इसको क्या करना था आपको, ये सामने ये जो नंबर्स है, आपके सामने ये जो नंबर्स है, कौन से नंबर से? सर ये रहे ना हमारे सामने नंबर। ये इन नंबरों को क्या कर लेंगे आप लोग, सब ऐड कर लेंगे। ऐड करने की ट्रिक मैंने आपको बताई थी। 6 की मल्टीप्लाई अगले नंबर से करवाओ। 7 6 जा 42, 42 का हाफ 21। इधर वाले में देखो 8 है, इस 8 की मल्टीप्लाई किससे करवानी है? अगले नंबर से। 9 8 जा, अब 9 होता है ना अगला नंबर, तो 9 8 जा 72, और 72 का हाफ होता है 36। तो इधर का हो गया 36 और इधर का बन गया 21। अब इसकी मल्टीप्लाई कौन करवाएगा भाई? 36 मल्टीप्लाई बाय 21। इसको सॉल्व कर लेंगे हम। देखो 36 दूनी 720, 36 दूनी 720 है ना, 36 इंटू 20 720 हो जाएगा, और 36 इंटू 1 सर ये बन जाएगा हमारा आंसर 36। तो ओवरऑल बन जाएगा ये 756। हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी 756। इसका आंसर आपको मेरे को कमेंट्स में देना है। उम्मीद करता हूं आपको ये बातें अभी तक की सारी समझ में आ गई है, ठीक है। और जो हम नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे वो क्या चीजें पढ़ेंगे, आइए वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। नेक्स्ट चीज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इस टाइप की फिगर्स। अब इस टाइप की फिगर्स जो मेरे आप पीछे देख सकते हो, इसके अंदर भी आपको क्या बताने हैं? स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स। उम्मीद करता हूं इतनी बातें आज की समझ में आ गई है। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। एज वेल एज अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, जिससे कि उनको भी ऐसे करके स्क्वायर्स गिनने आ जाए। इसके अंदर स्क्वायर्स गिनना कोई एक मामूली बात नहीं है। अगर आपको ट्रिक नहीं आती, कोई बंदा स्क्वायर नहीं गिन पाएगा इसका, ठीक है। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक खुश रहे, देखते रहे स्टडी IQ बैंक एंड SSC। जय हिंद दोस्तों। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।